हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। समझ रहे हो ना? सभी के लिए राधे राधे। तो जैसा कि हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्या संस्कृत, हिंदी और साइकोलॉजी से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनके बारे में विस्तार से आपके समक्ष चर्चा में है। कई दिनों से आपके लिए छोटे छोटे रूप में 10-10 मिनट की शॉर्ट क्लास के रूप में आपके लिए प्रत्येक क्लास को अवगत करा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो रीट एग्जाम है वो सुलभ बने। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। समझ रहे हो ना? क्या करो? कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तो आज हमारा जो शिक्षण बिंदु होगा वो क्या रहेगा? आज हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा आज हमारा शिक्षण बिंदु क्या रहेगा कि जो अपन की साइकोलॉजी या मनोविज्ञान है उससे संबंधित सिद्धांत क्या है। समझ रहे हो ना? सिद्धांत क्या है, वह सिद्धांत किसने दिए, उनका प्रतिपादक कौन है। जैसे अब रीट की एग्जाम आई 2021 वाली, तो वहां में ज्यादा नहीं तो 4 क्वेश्चन तो कैसे सिद्धांतन थे। कभी तो उपनाम दे दे सिद्धांत को, कभी यूं पूछ ले क्या प्रवर्तक कौन है, कभी कहते कि जनक कौन है, कभी कहते कि भाई साहब कोहलबर्ग को सिद्धांत का है। ऐसी तो क्वेश्चन आवे। लेकिन अपन का है, अपन रटवे पे ध्यान दें, अपन वहां पे ध्यान नहीं दें कि क्वेश्चन कैसे उठ रहा है और खान से उठ रहा है, कभी भी ध्यान नहीं देंगे। जैसे साइकोलॉजी की बुक्स हैं, कितने गिनती की 15 बुक्स हैं, कितने हैं गिनती की 15 या 20 मान लो तुम। इन बुक्स में कोई क्वेश्चन घूम फिर के और आ जावे, लेकिन अपन ध्यान नहीं दें। क्यों? अपन तो यूं सोचेंगे ए यार एक ही क्वेश्चन है, वो नहीं होगी यार, कोई बात नहीं छोड़ो यार। लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि 15 किताबन के नाम याद कर पे जब हमारे एक दो क्वेश्चन सही है रहे तो बिना रटोए क्यों नहीं तुम, और रटो। ऐसे ही सिद्धांत है, जैसे ज्यादा नहीं तो 2-3 क्वेश्चन सही है रहे इनमें थे, पढ़वे थे, तो इन्हें रटो क्यों नहीं, इन्हें रटो। तो अब आगे चलो क्लास में, क्लास आगे स्टार्ट होती है और आपके लिए जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। कैसे? अपन क्या पढ़ रहे हैं? पहले तो रीट 2025 क्या सिद्धांत एवं जनक, यानी कौन सा सिद्धांत किसने दिया और उसका जनक कौन है, सिद्धांत क्या है, इसके बारे में अपन विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला आएगा मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत क्या होता है? जो बालक होता है उसके विकास की जो विभिन्न चरण होते हैं, यानी समझ रहे हो ना, विकास के जो विभिन्न चरण होते हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। किसमें? मनोसामाजिक सिद्धांत में। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? समझ रहे हो कि नहीं? मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? एरिक्सन ने। इंग्लिश में अपन ने एसटीसी डीएलएड में पढ़ा होगा, व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। यानी एरिक्सन के अनुसार प्रेम क्या है? कुछ नहीं है, लगाव है खाली। क्या है? लगाव। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसने दिया? जीन पियाजे ने। किसने दिया? जीन पियाजे ने। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कितनी? 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं। कौन सी? सेंसरी, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, इनफॉर्मल। समझ में आएगा ना? 4 अवस्थाओं। लेकिन अब यहाँ से आगे ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम एक ही बताएंगे। तो यहाँ में आगे किताब में से पढ़ी हो तुम। संज्ञानात्मक विकास कौन दिया? जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया भाई साहब? नैतिक विकास यानी कि हमारी जो नैतिक आदर्श हैं, गुण हैं, वे डेवलप होंगे। यहाँ पे प्रयोग कौन करे? तो इस पे प्रयोग किसने किए? कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के प्रयोग भाई साहब किस पे थे? तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग किए थे। किस पर? सुल्तान नामक चिंपांजी पर कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग किए थे। अब भाई साहब आगे चलो, आगे चल के क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका? वाइगोत्स्की। अब भाई साहब कहीं पे भी अगर सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही जुड़ के एक संग आ जाए, वाइगोत्स्की लगा दो, एक मीटर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। सही उत्तर जाए आपको। कौन? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत किसका? वाइगोत्स्की का है। मनोलैंगिक सिद्धांत। मन और लिंग, यानी मन और लैंगिक दोनों को जोड़ करके एक सिद्धांत बना जो कि बाल विकास से संबंधित है। किसने दिया? किसने दिया? सिगमंड फ्राइड में। इसी को काम, मतलब काम को चौथी मनुष्य की आवश्यक, लेकिन इतने को नहीं कि अपन यहाँ पे नंबर सकें, जरूरत बताइए, आवश्यकता बताइए। समझ रहे हो ना? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया, जैसे कोई चीज, जैसे रोटी दिखी तुरंत भाई साहब लार टपक में लग गई, क्या है गई? अनुक्रिया है गई अपन की। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया होना, यह सिद्धांत किसने दिया?
थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पे था, ये भी तो आना चाहिए। सवाल पूछ ले भाई साहब कि थॉर्नडाइक ने के प्रयोग किस पर थे, तो एक भूखी बिल्ली पर थे। किसके? थॉर्नडाइक के प्रयोग। समझ गए? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैकडोगल। मूल प्रवृत्ति क्या होती है पता तुम्हें? जैसे अपन कोई से मिले, अचानक मिलेंगे तो वो हमेशा अच्छा व्यवहार दर्शाएगा। कैसा? अच्छा व्यवहार दर्शाएगा। लेकिन हम उससे बार बार मिलेंगे और उसके साथ रहेंगे तो हमें उसकी मूल प्रवृत्ति पता चल जाएगी कि ये आदमी कैसा है, व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस पर्सन। समझ रहे हो ना? तो ये किसने दिया मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत? अपन के मैकडोगल ने। आत्मसिद्धि का सिद्धांत, आत्मसिद्धि यानी कि स्वयं को सिद्ध करना, यानी कि अपने आप को सही मानने का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने क्या? आत्मसिद्धि का सिद्धांत दिया। आत्मा सिद्ध कौन है कही भाई साहब? मैस्लो ने। कौन है? अब्राहम मैस्लो ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा डेविड मैकलैंड। अब भाई साहब जैसे कोई उपलब्धि अभिप्रेरणा, जैसे अपन को पता है कि अपन एग्जाम में जैसे रीट में पार पड़ गई और अपन की नौकरी लग गई तो अपन को देख 40-45 हजार रुपए मिलेंगे तनख्वाह के रूप में, तो अपन क्या मोटिवेट हो गए उसके प्रति। यानी कि क्या एक भाई है, मोटिवेशन मिल गई अपन, आंतरिक मोटिवेशन नहीं है, ये पैसा वाली मोटिवेशन है। तो ये क्या हो जाएगी? भाई है, मोटिवेशन हो जाएगी। और उपलब्धि, उपलब्धि का भाई साहब वो टीचर है, एक सरकारी मास्टर बन गो, तो ऐसे ही। तो एक उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? डेविड मैकलैंड ने। किसने दिया? डेविड मैकलैंड ने। आपके लिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कमेंट करके बताओ कि आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जैसे संरचनात्मक अधिगम, संरचनात्मक अधिगम, संरचना कैसी होती है? ऊन जैसी, ब्रूनर, ब्रूनर, समझ रहे हो ना? ब्रून, ऊन, ऊन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसे क्या है? ऊन, तो ऊन की कैसी होती है? संरचनात्मक इकाई। तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने दिया। कोई बड़ी बात नहीं, आराम से रटा हुआ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? समझ रहे हो ना? जैसे अधिगम है, अधिगम में एक क्षेत्र विशेष का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन भाई साहब एक तो गांव के परिवेश से निकल के आए हुए हैं, एक अपन जयपुर के परिवेश से निकल के आए हुए हैं, तो उस क्षेत्र विशेष का भी एक प्रभाव पड़ता है। किस पर? अधिगम। अधिगम यानी होता है सीखना। तो ये सिद्धांत किसने दिया? क्षेत्रीय सिद्धांत दिया कुर्ट लेविन। यानी जो अपन का लेविन है वो कुर्ता लाया कहां से? क्षेत्र से, एक क्षेत्र विशेष से लेविन कुर्ता लाया। ऐसे ट्रिक बना लो, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। तो अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जैसे विशेष परिस्थिति के अनुरूप ही अपनी अनुक्रिया दर्शाना। जैसे कोई चीज अपन को परिस्थिति दिखाई, बाके प्रति हमने बाई जैसी एक अनुक्रिया दिखा दी, तो ये सिद्धांत क्या हो जाएगा? अपन का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। किसने दिया? पॉवलोव ने। किसने दिया? पॉवलोव ने। अब भाई साहब पॉवलोव के जो प्रयोग थे वो किस पर थे? तो कुत्ते पर थे। किस पर थे? कुत्ते पर थे। समझ गए ना? आगे चलो भाई साहब। भाषा विकास का सिद्धांत, यानी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया नोम चॉम्स्की ने। किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने क्या दिया? भाषा विकास का सिद्धांत दिया। अगलो चलो भाई साहब, पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन को मतलब, अरे भाई साहब तुमको बढ़िया पढ़ रहे हो, तेरे अच्छे तुम्हारा समझ में आ रहा हो। मैंने प्रश्न पूछो, हाँ भाई साहब राम कैसा लड़का है, और तुमने बता दियो अरे गुरुजी राम तो अच्छा लड़का है, और तुरंत ही मैंने पुनर्वलन दे दियो, अरे बेटा बैठ जा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बता तो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छो सीखेगो, अच्छो रहेगो। तो ये क्या हो जाएगा? पुनर्वलन। पुनर्वलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनफोर्समेंट। क्या कहते हैं? रेनफोर्समेंट। तो ये किसने? स्किनर ने दिया। किसका? पुनर्वलन का सिद्धांत। लेकिन स्किनर के प्रयोग किस पर थे? स्किनर के प्रयोग काई पे? ये भी तो हमें पता होना चाहिए। किस पे थे? चूहे पर भी थे, कबूतर पे भी थे। किसके? स्किनर के प्रयोग थे। अब भाई साहब लास्ट चलो, कौन सा? 16वें नंबर को सिद्धांत। कौन सा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यानी कि बालक समाज में रह करके अपनी अनुक्रियाओं के द्वारा कैसे सीखता है। कोई गाली दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, लेकिन अपन तो का चीज है, कछु ना कछु अपन ग्रहण कर रहे हैं। तो समाज से हम जो चीज
ग्रहण करके और अनुक्रिया करते हैं, यानी कि अपने जीवन में ढाल लेते हैं। वो कौन सा है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी समाज के द्वारा अधिगम यानी सीखना। तो ये किसने दिया भाई साहब? अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। तो ये हमारे अति महत्वपूर्ण जो कि प्रीवियस ईयर में रीट में आए हुए जो सिद्धांत हैं वो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और सभी भाइयों के लिए राम राम, राधे राधे। पुनः नई वीडियो में इसी तरह से तो आपके साथ अवगत होंगे। जब तक के लिए गुड नाइट।